जब मेरा इमाम आखिरी बार करबला के मैदान में जा रहा था, सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके हैं। मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की है और तैयारी करके जब आप अपनी सवारी, जिसको मुर्तजिज कहा जाता है, आप अपने घोड़े पर सवार हुए। आज इमाम आली मकाम जब घोड़े पर आए हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, बड़ी तेजी से सवारी को इशारा किया है। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा हुसैन ने एड़ लगाई थी, लेकिन वो मुर्तजिज जो बैठते ही हवाओं से बातें करता था, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, 11 मर्तबा इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने कहा मुर्तजिज क्या बात है, क्यों आगे नहीं चलता है? क्या तुझे पता नहीं है ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, जल्दी कर, अब हुसैन को यहाँ ना रोक, बल्कि खेमे के जल्दी से खेमे के आगे से हटा, करबला के मैदान में ले चल। सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा था मुर्तजिज मैं जानता हूं तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, सुन मैं करीम इब्ने करीम हूं, सखी इब्ने सखी हूं, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा या वापस शहर मदीना चला जा। ये कह के आपने जैसी सीन से पैर निकाला है, अल्लाह अकबर, मुर्तजिज वो घोड़ा कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे, अगर आज भी मैं नहीं बोला मौला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। जब मुर्तजिज ने इतना कहा है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, वो तो जानवर है। मैं कहता हूं अगर असहाब काफ का कुत्ता बोल सकता है तो क्या अली के बेटे का घोड़ा नहीं बोल सकता? क्या बात है, क्या बात। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना, तो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूँ। का बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने ताज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है और तारीख गवाह है। मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है, अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। वो भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में थे, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए हैं गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन, कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए। अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन
मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना, मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है हुसैन, मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास, मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सकी, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर गए, तो जवाब क्या दूंगा? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों? कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुपा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों, ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर लें हम। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को, किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है, आज इसमें बंधने की ज़रूरत है। अगर फ़र्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फ़र्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू पे खड़े नहीं होते। अगर फ़र्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। क्या बात, क्या बात। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम।